हाँ मतलब आवाज प्रवीण कल चार छोड़ा था निकालो आगे कल कौन सा निकाला लास्ट नेगेटिव हो गया था लिखा आपने नोट वाला फर्स्ट वाला बोल लिख हाँ फर्स्ट वाला लिख नहीं नहीं तो यहाँ से करें यहाँ क्वेश्चन में आपको एक और ऐड क्वेश्चन कर दिया था ना लेकिन उठा के हिंदी बात की कुछ नहीं पता है हिंदी बात
देखो जब बात देखो इधर देख लीजिए परवीन लुक एट द बोर्ड प्रेजेंट टेंस दो तो कर लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव तीसरा इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर में डू डज पहले आएगा कुछ नहीं किया नोट हटाया डू डज को आगे लाए बाकी पूरा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नोट यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बाकी लिखो सब लिखो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले हो तो उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद है और ट्रांसलेशन है वो डू डज हेल्पिंग ऑफ डू डज से शुरू होगा कैसे देखो क्या वह विद्यालय आता है क्या सबसे पहले तो ये शुरू किससे करेंगे हम डू डज से करेंगे हेल्पिंग ऑफ पहले होने पर सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड तो पहले होने पर हिंदी में उसको हम डू डज से शुरू करेंगे इसका बनाएंगे तो सबसे पहले डू डज लगेगा सब्जेक्ट है वह ही के साथ लगता है डज ही गो टू स्कूल ये इसका बनेगा दूसरा यदि हिंदी वाक्य में प्रश्न शब्द बीच में हो बीच में दिया हो कहीं भी यदि मतलब सबसे पहले को छोड़कर कहीं भी हो सकता है सबसे पहला ये जगह नहीं यहाँ नहीं होगा बाकी कहीं भी हो तो उसका हिंदी अनुवाद है वो WH वर्ड से शुरू करेंगे जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कि वह विद्यालय कब जाता है कब बीच में आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड इसकी शुरुआत है वो WH वर्ड से करेंगे कब को कहते हैं when वापस स्टेज पे चलो does आएगा when does he go to school बस ये दो इसके रूल्स होंगे देखो किताब में गले नंबर मैंने कहा है होता ही होता है लास्ट में ही ऑप्शन है अभी तक कोई नहीं इसकी आज गणित जी में पूरा है एक और है ये सेंटेंस देखो एग्जांपल रूल्स तो हमने अभी लिखे दो उसमें ये नियम लागू होगा कि हाँ भाई पहले डूडस कब आएगा डूडस अगर डब्ल्यूएच वर्ड को कहा ना तो हमें इनके आगे डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना होता है बाकी कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है इससे पूरा वोकैब होता है केवल डब्ल्यूएच वर्ड खुद को जोड़ना है कब ये इस चीज का ध्यान रखते हुए बीच में और सबसे पहला सेंटेंस क्या वह अपना पाठ याद करता है सब्जेक्ट क्या है व्हाट डस क्यों आएगा सबसे आगे है क्या व्हाट का तो सवाल ही नहीं डब्ल्यूएच वर्ड तो आएगा ही नहीं हैं वह आ गया ही तो सीधा डस ही याद करता है सब्जेक्ट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिवाइज लर्न डस ही लर्न अपना पाठ ही के लिए अपना इज लेसन लर्न रिमेंबर अलग होता है पाठ को याद नहीं कहता हम सीखते हैं इस चीज को इस अब ये क्या टेंस याद किया जाता है सीखा जाता है सीखेंगे हम इस चीज को है ना याद करना अलग होता है अब ऐसे तो पुरानी चीजें भी याद कर लेते हैं वो रिमेंबर है वो रिकॉल है
लेकिन ये सीखा जाना चाहिए, लर्न होगा यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस, क्या राम अपना गृह कार्य करता है? क्या के लिए तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो शुरू किससे करेंगे? राम डज। डज से, क्योंकि डज राम। डज राम है ना, नेम के साथ डज लगता है। डज श्री राम भी होता है वो तो। डज श्री राम। डज राम और फर्स्ट फॉर्म करना करता है डू अपना गृह कार्य इज होमवर्क। अब लिखा वे जोधपुर क्यों जाते हैं? अब देखो इधर क्यों बीच में आ गया, वाई 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 के साथ दे के साथ क्या आता है? वे लिखा हुआ है, वे को कहते हैं दे, और दे के साथ आता है डू। व्हाई डू दे गो टू जोधपुर, ये होगा। और हम टीवी कब देखते हैं? कब बीच में आ गया, कब के लिए? व्हेन। हमको क्या कहते हैं इसमें? अलार्म। अलार्म कौन? अभी तो कहते हैं। हाँ। इसको भी पूछ रहे हो कि हाँ इसको पता ही नहीं है। हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। वी के साथ क्या आएगा? डू या डज? When do we watch TV? व्हेन डू We watch TV. वी वॉच टीवी? हाँ वॉच क्यों आया? वो देखना होता है। सी का मतलब क्या होता है? देखना। का मतलब क्या होता है? देखना। तो डिफरेंस क्या है? सी यानी मतलब देख। डिफरेंस ये निकालना कहते तो मैं मेरा काम करता अच्छा यो देखो लुक वहां यूज होता है जहाँ किसी की तरफ देखा जाता है। हाँ। मैं बोलता हूँ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी होगा। बोर्ड की तरफ देखो, Look at this. लुक एट द बोर्ड। ठीक है, या किसी चीज कोई निर्जीव चीज स्थिर है या कोई बीत गई है, स्थिर चीज है या बीत गई है, वहां पर बहुत सी आता है। जैसे हम पिकनिक पे गए, चिड़ियाघर देखेंगे, वहां क्या लिखेंगे? आई सा लॉयड, मैंने एक शेर देखा। वो बीत गई वो चीज फर्स्ट है, लेकिन हमारे साथ कोई लाइव पर्दे पर चल रही है, मोबाइल में हम लाइव देखते हैं इस कोई पर्दे पर, वहां वॉच आता है। टीवी देख रहे हैं, वॉच आता है। मूवी देख रहे थिएटर में, वहां वॉच आता है। अलग अलग कंडीशन में यूज होता है ना। ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अब है, लिख लिया? यस। देखो सरकारी चाहिए। Present social action, negative.
नहीं आराम से को टाइम मिलना चाहिए। देखो इधर इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक है नेगेटिव है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच नॉट डालते हैं। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दे, नॉट वही का वही है। सब्जेक्ट डू डज नॉट था उसमें, कब सिर्फ नेगेटिव पढ़ा था, केवल डू डज को बाहर लाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। पहला सेंटेंस रूल्स बाकी वो लागू हो गई है, सबसे आगे वाला और बीच वाले वही नहीं होता, वो जो मैंने कल लिखा है इंटरोगेटिव में। पहला सेंटेंस है क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या सबसे आगे है, नहीं है नेगेटिव, शुरू कैसे करना है, डू क्यों साम डू सबसे आगे ना, डू पे को कहते हैं दे डू दे, नॉट तो सबके लिए नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्ले और ऑब्जेक्ट है ठीक है। दूसरा क्या राधा एक गीत नहीं गाती है, क्या सबसे आगे है, सब्जेक्ट है राधा, नेम है तो क्या लगेगा, डज, राधा नॉट, वर्ब क्या है, गीत या गाता, गाती है ना, सिंग क्या नहीं गाती है, ये गीत तो असॉन्ग ना। वो आप बाजार क्यों नहीं जाते हो, क्यों बीच में आ गया, क्यों के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है, वाई, हेल्पिंग और डू डज में से आप यू आएगा, यू के साथ क्या लगता है, वाई डू यू नॉट, वो जाते हैं तो गो टू मार्केट या बाजार, बाजार लिखा सर मार्केट ठीक रहता है, इंग्लिश में जाता है। वह खाना कब नहीं पकाती है, कब बीच में आ गया, सब्जेक्ट है वह, when does she not cook food, और लास्ट है क्या आगे, गाय प्लूरल सब्जेक्ट, काउस क्या हो जाए, क्या लगेगा, डू द काउस, डू द काउस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चरना, चरना को कहते हैं ग्रेज, क्या नहीं चढ़ती है, ग्रास। लिखो आगे देखो इधर, ये जब आया तो क्या करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए, लिखो तो सही आप लोग को क्या
ये है एडवर्ब इसकी। एडवर्ब का मतलब इसका पहचान पाएंगे टेंस कौन सा है। कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपको इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून मिलेगा। इससे पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। कहीं कहीं ऑन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब आगे ऑन दिया होगा उसके साथ संडे आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। फिर ईच या एवरी के साथ प्लस लगाना है ना, ईच एवरी के साथ ईच डे आ सकता है, एवरी डे आ सकता है ना, ईच नाइट, एवरी नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, एवरी ईयर वगैरह सुन सकता है। और वंस, ट्विस और सेवरल। वंस का मतलब एक बार, ट्विस का मतलब दो बार और सेवरल का मतलब कई बार। यानी कि वंस अ डे दिन में एक बार, ट्विस अ डे दिन में दो बार, या सेवरल अ डे दिन में कई बार, है ना। वंस, ट्विस और सेवरल के साथ में अ नाइट, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर सब हो सकते हैं। कोई नहीं एक के साथ जुड़ सकता है, एक इसके साथ कोई भी तो सब जुड़ सकते हैं, इसके साथ भी सब जुड़ते हैं और इसके साथ भी हो सकते हैं। ये इसकी एडवर्ब हो गई। फिर बाकी ये सब और भी है, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, एम करना है ना, सेल्डम एम कर देना, सेल्डम, रेगुलरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, नेवर, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, और भी यदि वर्ड वर्ब एडवर्ब आती है जो प्रेजेंट सिंपल को शो करती है। एग्जाम में सवाल आता है इस टाइप से, सब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, एडवर्ब आ गई, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर आ गया। हमें बढ़ना है इसमें क्या है, पांच सिंपल टेंस कैसे हो जाएगा। इन द इवनिंग से शुरू ये पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इन द इवनिंग टेंस ये शो हो गया। अब ये शो आने से दिमाग में आएगा कि स्ट्रक्चर क्या बनना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। तो सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, हमें ये चीज फिल करनी है। इन द इवनिंग देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस याद आया, स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा, स्ट्रक्चर दिमाग में आए तो यही बनना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस। ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म दी होती है, फर्स्ट फॉर्म ही दी जाती है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं, फिर एस ए एस, इसके बाद आएगा पहला वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, एस लगेगा, ये स्थानाराम एस, कुछ नहीं लगेगा, आई वी यू देख साथ ही लगता है, आई वी यू दे होने पर यूज होता ही नहीं है, तो केवल जो ब्रैकेट में दिया है वही उठा के भर दो, आपका आंसर सही है। दूसरा लिखा ही टू स्कूल ऑन संडे, और नॉट वो वर्ब आती, नॉट को गया, नॉट आया तो क्या क्या हो गया, एक तो इसका कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। नेगेटिव स्टेज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट, बाकी पूरा सेट में फर्स्ट को हटा के टू डज नॉट लिखा, और उसके बाद में क्या लिखा, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर रहेगा। तब ऑन संडे आने से पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें नॉट देखा तो ये भी याद आएगी तो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस याद आया तो स्ट्रक्चर में डू डज भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज तो हमें खुद फील करनी होगी, एग्जाम में दिया नहीं है, he does not है ना। तो ही के साथ सोचेंगे क्या आता है, डज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म तो क्वेश्चन में दी जाती है। इस तरह से फील करेंगे एग्जाम में कैसे करना है, ये एग्जाम में करने का तरीका है। इसलिए ये वर्ड हमें याद होने चाहिए, ये याद हो गए तो हम ये कर पाएंगे। कहीं कहीं ऑलवेज लिखे भी आ सकता है ना, डेली भी लिखा होता है, नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली सब याद रखना आप, है ना। लिखिए, चलो आगे, यहाँ प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के बता देना अब क्या,
देखो इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, ये बात आपको जानते ही है ना। पहचान इसकी, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूं आएगा। अभी का प्रेजेंट की बात करेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे आगे सब्जेक्ट इज आर एम आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी बोलते हैं इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईडी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और बदला जाएगा। अब इज आर एम 3 आए ना, इसका प्रयोग कहां करेंगे हम? ही सी इट नेम सिंबल के साथ, जिनके साथ एस एस लगाते हैं या जिनके साथ दस लगाते हैं उनके साथ ही इज लगाएंगे। फिर आता आर यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। और अष्ट में आता है एम, एम में वो केवल ए के साथ ही लगता है, अदर का यूज नहीं करना है। एग्जांपल देखिए, वह बाजार जा रहा है, ही वह को लिखते हैं कि ही के साथ आता है इज, जा रहा, गोइंग टू मार्केट। दूसरा है राधा इस समय खाना पका रही हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा राधा इज कुकिंग फूड। कब? इस समय, तो एट दिस टाइम। और हम एक पत्र लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर। इस समय से हम पत्र लिख रहे हैं। वे तालाब में तैर रहे हैं, क्या बनाएंगे? They are swimming in the pond। ठीक है, देखो 4 एग्जांपल। मुझे सबकी नजर दिख रही सर्विस को करता है, सर्विस को करता है। अरे बात है, पीटी से सर्विस को
पहला सेंटेंस इसी का नेगेटिव है, कहा था हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। पहला सेंटेंस वो अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट ही के साथ लगता है, इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। दूसरा सेंटेंस है वे पतंग नहीं उड़ा रहे, वे को कहते हैं दे के साथ लगता है, आर नॉट फ्लाइंग काइट। फिर नेक्स्ट लड़के शाम को कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग कबड्डी इन द इवनिंग। फिर दो चार, आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या बनाएंगे, यू आर नॉट ईटिंग फूड। और लास्ट है मैं इस समय टीवी नहीं देख रहा हूं, तो क्या बनाएंगे, मैं को आई के साथ लगता है एम, आई एम, फिर नॉट watching TV at this time, इस समय। दिल्ली अनुराग राम मधु बड़ा है सर, फिर आपने लिखना छोड़ दिया फॉर्म में। क्यों कल से तो ऐसे ही करेंगे ना, फिर जो करेक्शन होगा तो वापस एक बार लिखोगे, करेक्शन वगैरह कर लेना। क्या हुआ, ये तो करें क्या हुआ, करंट क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। नहीं बोल तो बोल, बहुत तो वीडियो क्या पोज करना है, क्लियर क्लियर है, चलो ठीक है, बाकी क्लास कर लेंगे सर आगे होने बाद।